कई दफा हुआ जब सनी देओल की बॉलीवुड स्टार्स के साथ अनबन हुई है। और आज सनी देओल के उन 5 लफड़ों का जिक्र करते हैं जो उस वक्त हुए थे जब वो कोई फिल्म स्टार नहीं थे। ये बात सही है कि धर्मेंद्र का बेटा होने की वजह से सनी देओल की शुरू से ही फिल्म इंडस्ट्री में बढ़िया जान पहचान थी और फिल्म इंडस्ट्री के लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे कि एक दिन सनी भी अपने पिता की तरह फिल्मों में एक्टिंग करने जरूर आएंगे। लेकिन बाहरी दुनिया के लोग सनी देओल से तब रूबरू हुए जब सनी ने अपनी पहली फिल्म बेताब से डेब्यू किया था। बेताब से पहले सनी अक्सर मुंबई में अपने दोस्तों के साथ किसी आम लड़के की तरह घूमते थे और उस उम्र में सनी देओल को गुस्सा भी जरा सी बात पर आ जाता था। एक दिन सनी अपने कुछ दोस्तों के साथ स्टेडियम में इंडिया न्यूजीलैंड का मैच देखने गए। सनी की उम्र उस वक्त 20 से 21 साल ही थी। मैच के दौरान एक आदमी ने पहचान लिया कि सामने जो लड़का बैठा है वो धर्मेंद्र का बेटा है। वो आदमी भी अपने कुछ साथियों के साथ स्टेडियम में मौजूद था। उसने और उसके साथियों ने सनी को परेशान करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक सनी शांत बैठे रहे, लेकिन जब उनमें से एक आदमी ने सनी की तरफ बची हुई सिगरेट फेंकी तो सनी को बड़ा गुस्सा आया। वो अपना आपा खो बैठे। सनी उठे और उस आदमी को पीटना शुरू कर दिया। स्टेडियम में अफरा तफरी मच गई। तब एक पुलिस वाला आया और वो सनी देओल को वहाँ से एक तरफ ले गया और तब जाकर सनी का वो झगड़ा खत्म हुआ। उस पुलिस वाले ने सनी से झगड़ा करने वाले आदमी और उसके दोस्तों को थप्पड़ भी लगाया। ये किस्सा खुद सनी देओल ने एक इंटरव्यू में बताया था। ऐसी ही दूसरी घटना उस वक्त हुई थी जब सनी के साथ बॉबी देओल भी थे। सनी अपनी कार में बॉबी और अपने कुछ दोस्तों के साथ कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में सनी एक पेट्रोल पंप पर रुके। उन दिनों सनी बेताब की शूटिंग शुरू कर चुके थे। सनी की कार में पेट्रोल भरा ही जा रहा था कि तभी वहाँ 4 गुंडे टाइप के लड़के आ गए और वो सनी को दादागिरी दिखाने लगे। सनी को उन लड़कों पर गुस्सा आ गया और सनी अकेले ही उन लड़कों को धोने चले गए। वो 4 लड़के थे, लेकिन सनी उन चारों पर अकेले भारी पड़े। सनी कहते हैं कि उस घटना के बाद उन्होंने अपनी कार की डिक्की में तलवार, हॉकी और लोहे की रॉड्स रखना शुरू कर दिया। चलिए अब बात करते हैं सनी देओल के कुछ फिल्मी फाइट्स के बारे में और इस कड़ी में सबसे पहले जिक्र किया जाएगा अक्षय कुमार के बारे में। ये 90s के दशक की बात है। सनी का सितारा बुलंदियों पर था और अक्षय की किस्मत उस जमाने में काफी डामाडोल हो रही थी। जहाँ एक तरफ सनी की फिल्में बढ़िया चल रही थी तो अक्षय की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही थी। पर्सनल लाइफ में भी अक्षय को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। सगाई होने के बावजूद भी अक्षय और रवीना का रिश्ता टूट गया था और उन दिनों रवीना सनी देओल के साथ जिद्दी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। एक दिन सेट पर सनी ने रवीना को रोते हुए देखा। फिर सनी को जब रवीना के रोने की पूरी वजह पता चली तो वो खुद पर काबू नहीं कर पाए। सनी अक्षय के पास पहुंच गए। उन्होंने अक्षय से कहा कि वो फिर से रवीना के साथ पैचअप कर ले, लेकिन सनी ने ये बात कुछ इस अंदाज में कही थी कि अक्षय को बुरा लग गया। उसके बाद कई दिनों तक इन दोनों स्टार्स के बीच बातचीत बंद हो गई। कहा तो ये भी जाता है कि दोनों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। लेकिन जब अक्षय और ट्विंकल की शादी हुई तो डिम्पल कपाड़िया ने सनी देओल को भी इनवाइट किया और वहाँ इन दोनों फिल्म स्टार्स के बीच का वो कोल्ड वॉर खत्म हुआ। शाहरुख खान और सनी देओल ने बॉलीवुड की सबसे बड़ी क्लासिक फिल्मों में से एक डर दी थी, जो 1993 में रिलीज हुई थी। जब दोनों अपनी फिल्म डर की शूटिंग कर रहे थे तब इन दोनों स्टार्स का घमासान झगड़ा हुआ। भले ही सनी फिल्म के लीडिंग स्टार थे, लेकिन जिस तरह से उनके चरित्र को शाहरुख खान की प्रतिपक्षी भूमिका के खिलाफ चित्रित किया गया था, वो उससे खुश नहीं थे। डर की रिलीज के बाद दोनों कलाकारों ने 16 साल तक एक दूसरे से बात नहीं की। फिर सनी देओल ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि शाहरुख खान से उनकी वो लड़ाई सिर्फ बचपने की वजह से हुई थी और अब इन दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल है। सनी और करिश्मा ने जीत और अजय नाम की 2 फिल्मों में काम किया है। वैसे तो 1-2 फिल्में और थी जिनमें ये फिर से एक साथ नजर आने वाले थे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि एक फिल्म डिब्बा बंद हो गई और दूसरी फिल्म करिश्मा ने खुद छोड़ दी और करिश्मा की छोड़ी फिल्म की वजह से ही सनी उनसे काफी नाराज हो गए थे। वो फिल्म थी दिल लगी, जिसमें सनी के साथ बॉबी देओल भी थे और हीरोइन थी उर्मिला मातोंडकर।
उर्मिला से पहले करिश्मा इस फिल्म में काम कर रही थी। करिश्मा ने कुछ सीन्स शूट भी कर लिए थे, मगर उस वक्त फिल्म को गुरिंदर चड्ढा डायरेक्ट कर रही थी। हालांकि जब गुरिंदर की सनी देओल से अनबन हो गई तो उन्होंने फिल्म छोड़ दी। तो तभी सनी ने डायरेक्शन की जिम्मेदारी खुद संभाल ली। करिश्मा को जब पता चला कि अब सनी फिल्म का डायरेक्शन करेंगे तो उन्होंने भी वो फिल्म छोड़ दी। उस वक्त सनी ने करिश्मा से फिल्म ना छोड़ने की गुजारिश की थी, लेकिन करिश्मा ने उनकी बात नहीं मानी। करिश्मा का डिसीजन सही था क्योंकि दिल लगी बुरी तरह से फ्लॉप हुई। लेकिन गुजरते वक्त के साथ जहां सनी देओल का कद फिल्म इंडस्ट्री में और ऊंचा होता चला गया, तो वहीं करिश्मा कपूर का करियर पूरी तरह से तबाह हो गया। करिश्मा अपनी पर्सनल लाइफ की उथल पुथल में फंस कर रह गई और जब उन्होंने अपनी सभी प्रॉब्लम से ओवरकम किया तो उन्होंने सोचा कि चलो फिल्मों में कमबैक किया जाए। उसी वक्त सनी देओल ने घायल 2 अनाउंस कर दी। करिश्मा सनी के पास घायल में काम मांगने पहुंची, लेकिन सनी को अभी भी सालों पुराना दिल लगी फिल्म का वो वाकया याद था। सो उन्होंने करिश्मा को घायल में लेने से मना कर दिया। लोग कहते हैं कि वो करिश्मा से सनी देओल का बदला था। तो ये थे सनी देओल के टॉप 5 लफड़े। आपको इनमें से कौन सा लफड़ा लगा सबसे जबरदस्त, बताइए हमें कमेंट्स में। और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।